आदरणीय मित्रों, आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksha26 पर देख और सुन रहे हैं। आज हमारा प्रतिपाद्य विषय है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और इस लक्ष्य के निर्धारण में हमें स्वयं पहल करनी होगी। यद्यपि हमारे दार्शनिकों ने मोक्ष को जीवन का लक्ष्य बताया है, हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष निर्धारित किया है, और मोक्ष की जो स्थिति उन्होंने बताई है, मोक्ष के संदर्भ में जो साधनाएं बताई हैं, इस पर भी हमें विमर्श करना है कि क्या वह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, क्या वे साधनाएं जो बताई जा रही हैं उन साधनाओं से वह लक्ष्य मिल सकता है। हमें दोनों बिंदुओं पर विचार करना होगा। मोक्ष मिलता है या मोक्ष नहीं मिलता है, इन दोनों में से किसी का सत्यापन संभव नहीं है। मोक्ष मिलता है तो मोक्ष की क्या स्थिति होती है, इसे बताने के लिए मुक्त हमारे बीच में नहीं आता है, और जब वो हमारे बीच में नहीं आता है तो उसके अनुभव को हम जान नहीं सकते हैं। और ये दो हमारे बीच में आकर के अपना अनुभव बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो मुक्त होता है वह सांसारिक लोगों के बीच में नहीं आता है। इस प्रकार से मुक्त की क्या स्थिति होती है, मुक्त की अवस्था में क्या अनुभव होता है, इसका हमें ज्ञान नहीं है, हमें इसकी परिकल्पना है। हमने एक परिकल्पना कर रखा है कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो संसार में हमारा आना जाना नहीं होगा, और जो संसार में हमारा आना जाना नहीं होगा तो सांसारिक कष्टों से हम परे हो जाएंगे। ये स्थिति है। अब ये देखना है कि क्या हम संसार में आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण इस बिंदु पर दृढ़ मत है कि संसार में आने जाने की प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरता है, और जो मरता है वह पैदा होता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, वह जन्म लेता है, मरता है, शरीर उसका परिवर्तित होता है, और शरीर उसके कर्मों का फल होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने मुक्ति का तो खंडन कर दिया है। मुक्ति की जो साधना बताई है वह इतनी असंभव साधना है जिसका मूर्त रूप ले पाना संभव नहीं है। अब जो वो साधना ही मूर्त रूप नहीं ले पाएगी तो उस साधना के माध्यम से साध्य कैसे मूर्त रूप लेगा। इस प्रकार से उन्होंने नकारात्मक तरीके से भी बता दिया है कि मुक्ति संभव नहीं है। उपनिषदों में जरूर बताया गया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, और यह समझाया गया है कि जो परमात्मा को जान लेगा, जो परमात्मा को देख लेगा, वह मुक्त हो जाएगा, वह ब्रह्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ वहीं यह भी कह दिया गया है कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुधा सुतेन यमे वेश विवृते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृते तरुण स्वाम। इसका मतलब है कि हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते हैं, मान सकते हैं, मानना चाहिए, किंतु मुक्ति कब मिलती है? जब हम परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। जब परमात्मा का साक्षात्कार किसी साधना से संभव ही नहीं है, फिर परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए ये जो हम तमाम उपक्रम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, छापा लगाकर, तिलक लगा करके भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, इन सब का क्या मतलब रह जाता है? ऐसा हम क्यों करते हैं? जब श्री कृष्ण ने स्वयं ही यह बात बता दी है, भक्त की परिभाषा दे दी है कि अनन्य चेता सततम,
यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। तो और जब आप अनन्य चेता हो ही नहीं सकते हैं, आपकी प्रकृति ही ऐसी है कि आप अपने हृदय से कामनाओं को निकाल नहीं सकते हैं। ईश्वर का दर्शन हो जाए इस कामना से ही तो आप पूजा अर्चन छापा तिलक लगा कर नाचना गाना शुरू कर देते हैं, और आप यह भूल जाते हैं कि इस भावना का आप परित्याग कर ही नहीं सकते हैं। और जब आप इस भावना का परित्याग कर नहीं सकते हैं तो इसका मतलब आप श्री कृष्ण के द्वारा निर्धारित जो भक्ति है उसकी शर्तों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। जब शर्तें पूरा नहीं कर रहे हैं तो लक्ष्य कहाँ से मिलेगा? यही बात उपनिषद आचार्यों का भी सोचना है। उन्होंने लक्ष्य तो दे दिया कि आप मुक्त होना आपका लक्ष्य है, संसार के आवागमन से मुक्त होना आपका लक्ष्य है, क्योंकि संसार में रहेंगे तो संसारिक दुखों से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। किंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उनकी शर्तें हैं, उन शर्तों को आप पूरा ही नहीं कर सकते हैं। कोई साधना नहीं है जो आपको भगवान का दर्शन करा दे, कोई तपस्या नहीं है, कोई विधि नहीं है, फिर आप काहे पीछे पड़े हो? आपके इस उपक्रम से यदि आप सोचते हैं कि परमात्मा आपके बस में हो जाएंगे तो आप इस सोच से मुक्त हो। परमात्मा बंदर नहीं है कि आपने डमरू बजाया, नाक दबाया, नाचना गाना शुरू कर दिया, विभिन्न वाद्य यंत्रों पर थाप देकर के नाचना शुरू कर दिया तो आपके सामने भगवान आ जाएंगे, आपके साथ खाना खाना शुरू कर देंगे। यह आपकी सोच है। किंतु भगवान ने जो भक्त की परिभाषा दी है अनन्य चेता हूं, तो आप अनन्य चेता हो नहीं सकते हैं। ऐसे में उपनिषद आचार्यों ने एक विधि बताई है कि यमे वैसे वृणुते तेन लभ्य तस्य स्यात्मा वृणुते तनुषाम। परमात्मा आपके सामने आते हैं, किंतु आपकी किसी साधना के वशीभूत होकर नहीं आते हैं। आपने ध्यान लगाया और परमात्मा आपके सामने आ गया, ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा की जब इच्छा होती है, जब वह आपको चयनित कर लेते हैं, तब आपके सामने आ जाते हैं। यमे वैसे वृणुते तेन लभ्य तस्य स्यात्मा वृणुते तनुषाम। तो ऐसी स्थिति में आप परमात्मा को मयूर समझें, बंदर नहीं। मयूर क्या होता है? मयूर नाचता है, स्वेच्छा से नाचता है। उसे नचाने के लिए कोई परिस्थितियां नहीं क्रिएट की जाती हैं कि बादल आ जाए तो नाचना शुरू कर दे, बादल में भी नहीं नाचता। तो ऐसे ही आप अपने को सौभाग्यशाली समझें कि मयूर नाचता हुआ मिल जाए, आप उसे देख लें। वैसे ही परमात्मा आपको मिल जाए, आप उनका साक्षात्कार कर लीजिए। किंतु यदि आप सोच रहे हैं कि परमात्मा आप किस तपस्या से प्रसन्न होकर के, आपकी साधना से प्रसन्न होकर के, आपके ध्यान से प्रसन्न होकर के आपके सामने आ जाएंगे, इस सोच से आप बाहर आएंगे। और जब आप इस सोच से बाहर आएंगे तब आप वह करेंगे जिसके लिए आप यहां आए हुए हैं। तो मैं अभी शांति की बात कर रहा था। हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय चिंतन में, सनातन चिंतन में हिंसा और अहिंसा दोनों को परिभाषित किया गया है, व्यवहार में उतारा गया है। हम उन आर्यों की संतान हैं जिनके कंधे पर हल हुआ करता था, कमर में तलवारें हुआ करती थीं और वाणी में वेद वाक्य हुआ करते थे। यह जो स्वरूप हमारा था, तब हम विजेता हुआ करते थे। हमारे शांति में जो भी तत्वोपाधक होते थे, हम उनको नष्ट नाबूद करते थे। हमने किसी के सामने स्वयं को समर्पित नहीं किया था कायरतापूर्ण तरीके से। हम लड़े थे, सामने वाले को हमने मारा है। तो इस प्रकार से मारना हिंसा नहीं है,
किसी का वध कर देना हिंसा नहीं है, या गलती से आप चले जा रहे हैं, आपके पैर से चींटियां मर जा रही हैं, ये हिंसा नहीं है। आप किसान हैं, खेत में हल चला रहे हैं, आपके हल के नीचे सैकड़ों जीव कट रहे हैं और मर रहे हैं, यह हिंसा नहीं है। यदि आपने उन्हें जानबूझ करके उन्हें मारने के दृष्टि से हल चलाया है, यह प्रवृत्ति आपकी जो है वो हिंसात्मक प्रवृत्ति है। तो हमें हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में हमारे जो आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने जो आचरण चरित्र में लाया था, जीवन में लाया था, उसका हमें अनुसरण करना है, तब हमें शांति मिल सकती है। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में दुखों को झेला था, दुखों को समाप्त नहीं किए थे। इस प्रकार से यदि आपकी सोच है कि हम दुखों को समाप्त कर देंगे, तो इस सोच से भी आपको बाहर आना होगा और आपको दुखों के रहते हुए ही जीने की कला सीखनी होगी। यही तो श्री राम ने अपने जीवन में दुखों को झेलते हुए, दुखों की उपस्थिति में ही जो जीवन यापन किया, जिस धैर्य के साथ, वह महामंत्र दिया धैर्य का। आपके पास धैर्य है तो आपको दुख अडिग नहीं कर सकते। आपके दृढ़ निश्चय से आपकी शांति को दुख भंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास धैर्य है और धैर्य के वशीभूत होकर के आप दुख के सारे आक्रमण को झेल लेते हैं। श्री राम ने जीवन में युद्ध की नैतिकता दी है और यह बताया है कि युद्ध की नैतिकता सामान्य जीवन की नैतिकता से बहुत भिन्न है। युद्ध की नैतिकता, युद्ध को जीतना होता है, शत्रु को जीतना होता है, शत्रु को समाप्त करना होता है। शत्रु के समाप्त किए जाने के संदर्भ में आप जो कार्य करते हैं वह अनैतिक नहीं होता है। फिर चाहे जो भी हो, छल बल साम दाम दंड भेद, ये सब शत्रु को समाप्त करने के उद्देश्य से जीवन में आचरित किए जाते हैं। यह युद्ध की नैतिकता है। बाली के वध में श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किया है, रावण के वध के संदर्भ में श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किया है, युद्ध की वही नैतिकता है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में युद्ध की नैतिकता को स्थापित किया था। जब देखा था कि भीष्म पितामह उनके युद्ध विजय में बाधक बन रहे हैं, तो उन्हें युद्ध के क्षेत्र से हटाने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्योंकि प्रतिज्ञा तो सामान्य नैतिकता, सामान्य परिस्थितियों में नैतिकता का प्रतीक होता है, उसे उसका पालन करना। युद्ध की स्थिति में कोई भी नैतिकता नहीं रह जाती है सामान्य जीवन की, युद्ध की नैतिकता अलग होती है। तो शांति के संदर्भ में यदि आपको अपने शत्रुओं से लड़ना पड़े शांति के लिए, तो आप उसे अवश्य लड़िए। ये हमारे चिंतन का मूर्त रूप उदाहरण है भगवान राम और भगवान कृष्ण का। श्री कृष्ण ने शांति के लिए महाभारत करा दिया था। तो इस प्रकार से शांति के लिए आप प्रयास करें, शांति के लिए बाधक तत्वों से लड़ें। आप आर्यों की संतान हैं। अहिंसा को हमारे आर्यों ने परिभाषित किया है, हिंसा को हमारे आर्यों ने परिभाषित किया है। हमें उस परिभाषा के साथ फिर से चलना होगा और असंभाव्य लक्ष्य से हमें दूर रहना होगा। शांति के लिए हमें जीवन शैली ऋग्वैदिक आचार्यों ने दिया है। हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे पास हमारी जो वास्तविक स्थिति है, हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, देश में रहते हैं, जहाँ पर लोगों की बहुलता है और हर व्यक्ति का अलग अलग टेम्परामेंट होता है। तो इन सब के साथ सामंजस्य बैठा करके ही शांति स्थापित की जा सकती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मंत्र दिया है
संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। यह जो महामंत्र है वह सह अस्तित्व का सबसे बड़ा मंत्र है। पहल हमें करनी है, शांति हमें नहीं भंग करनी है, किंतु शांति भंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा दायित्व बनता है। आप जीवन में शांति चाहते हैं तो धर्म इसके लिए आपका मार्गदर्शन करता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो आचरण आपको अपने संदर्भ में उचित नहीं लगती है उस आचरण को अन्य लोगों के साथ न कीजिए। सबसे बड़ा शांति की साधना है। आप यदि शांति का संदेश देना चाहते हैं, शांति की पहल के साथ आप रहना चाहते हैं, तो आप स्वयं को नियंत्रित कीजिए। जो बात, जो आचरण आपको स्वयं के संदर्भ में अच्छा न लगे उसका आचरण सामने वाले के साथ न कीजिए। हमारे औपनिषदिक आचार्यों ने शांति को प्राप्त करने के लिए 3 महावाक्यों का प्रयोग किया है, अक्सर करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। आप स्वयं को मूल्यवान समझिए, उतना मूल्यवान समझिए कि अपने आप को ब्रह्म समझिए। जब तक आप स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आपके जीवन में अशांति आ जाएगी। तो पहले आप स्वयं को मूल्यवान समझिए और सामने वाले को ही मूल्यवान समझिए, क्योंकि आपके सामने जो बैठा हुआ है, यदि आपने उसे गलत निगाह से देखा, आपने उसे हीन समझा, तो आप उसके साथ शांतिमय ढंग से नहीं रह सकते हैं। और इतना ही नहीं कि हम और आप आपस में मिलकर के शांति स्थापित कर लें, हम जिसके साथ हैं उसको भी मूल्यवान समझें, उसे भी ब्रह्म समझें, ब्रह्म की तरह उसे मूल्यवान समझें। इसीलिए पहला वाक्य ऋषियों ने कहा, उपनिषद आचार्यों ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, इसका अनुभव करो, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म जो मैं हूं वह तुम हो, तुम भी वही हो। यानी जितना महत्वपूर्ण स्थान हमारा है समाज में, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान तुम्हारा है। तुम्हारी परिस्थिति भिन्न हो सकती है, सामने वाले की परिस्थिति भिन्न हो सकती है, किंतु यदि वह अस्तित्व में है तो उसकी प्रासंगिकता है, और उसकी परिस्थिति उसकी प्रासंगिकता में आड़े नहीं आती है, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए है उस कार्य के लिए वह अपने आप में यूनिक है। यदि वो हट जाए तो कार्य नहीं हो पाएगा, वो तभी हटेगा जब उसका कोई प्रतिस्थानी आ जाएगा। और इस प्रकार से जब वो कहते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो इसका मतलब नहीं कि ब्रह्म सब जो प्रतीत हो रही, इसका मतलब कि हर चीज वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। हम उसकी प्रासंगिकता नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि उसका होना ही बेकार है। हमें यह समझना होगा कि यदि वह अस्तित्व में है तो प्रासंगिक है। उसकी प्रासंगिकता हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई है जो उसकी प्रासंगिकता समझ रहा है। मेरे एक मित्र ने कहा कि साहब, आप गंगा जल और नाले के जल को एक दृष्टि से देखते हैं, दोनों को ब्रह्म मानते हैं, तो क्या आप नाले का जल पी सकते हैं? मैंने उससे बड़ी विनम्रता से कहा, मित्र, नाले का जल मैं नहीं पी सकता हूं, किंतु नाले का जल वे पीते हैं जो उसे पी करके जिंदा रहते हैं। जो नाले का जल पी के जिंदा रह रहे हैं उन्हें गंगा जल पिला दोगे तो मर जाएंगे। तमाम बैक्टीरियाज हैं जो गंगा जल पीते ही मर जाते हैं। तो नाले का जल उनके लिए प्रासंगिक है, गंगा जल हमारे लिए प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में न तो हम नाले के जल को हे समझें और न गंगा जल को बहुत पवित्र समझें। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः है। जो समदर्शी है, जो विद्वान है, जो शांति का दूत है, उसके लिए आवश्यक है कि वह सबकी प्रासंगिकता का संज्ञान ले, अनावश्यक किसी को छेड़े न।
सांप चला जा रहा है, बिच्छू चला जा रहा है, जाने दीजिए। हाँ, यदि आपकी तरफ वो आक्रमण करता है तो आप उसे एलिमिनेट करने का प्रयास करें, फिर उसके वध में कोई हिंसा नहीं होगी। किंतु यदि आप उसको दौड़ा करके मारते हैं तो आपके द्वारा किया गया कृत्य हिंसात्मक कृत्य है। तो इस प्रकार से हम आनंद को प्राप्त करने का पहल करें। आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं और इसी जीवन में रह करके ही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें इस बात को महसूस करना होगा कि जीवन था, जीवन है और जीवन रहेगा। जीवन में सुख भी हैं, दुख भी हैं। सुख के साथ आपको रहना है, दुख के साथ रहना है। दुख में अनुद्विग्न होकर रहना है और सुख में निष्प्रिय होकर रहना। ये तो भगवान कृष्ण ने बताया है। तो कहने का आशय है कि हमारे आचार्यों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया है, आनंद। अपनी बात समाप्त करूं इसके पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि आनंद का जो साधन है वो यशो में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो साधन है आनंद प्राप्त करने का, वह आपके आनंद का जीवन निर्धारित करता है। आप गलत तरीके से, असुचितापूर्ण तरीके से यदि कोई साधन इकट्ठा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वह आपके आनंद में वृद्धि करेगा, तो आपकी भूल है। रावण आनंद प्राप्त करता था, कैसे? दूसरों को कष्ट दे करके। और यही कारण था कि रावण के वध के लिए लोग आगे आए और उसके गोपनीय रहस्यों को भी श्री राम को जाकर के बता दिया। उसके मृत्यु के गोपनीय रहस्य को जाकर श्री राम को बता दिया कि ऐसा करने पर रावण मर जाएगा। तो यदि आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी को मारते हैं, तो वो प्रतिरोध करता है। अब वो उसके प्रतिरोध का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, किंतु प्रतिरोध करने से वो चूकता नहीं है। यह मानवीय प्रवृत्ति है। ऐसे में वह कार्य करें जो यशोमूलक हो। राम का आचरण यशोमूलक था। यही कारण है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाले राम को भी लोग पूछते हैं, ब्रह्म हत्यारा नहीं कहते हैं, क्योंकि राम के आचरण का जो उद्देश्य था वो पवित्र था। तो आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, आपके संसाधन पवित्र होने चाहिए। पवित्र उद्देश्य और पवित्र संसाधन से जो मिला हुआ आनंद है वो आपके जीवन में चिरस्थायी है, प्रगाढ़ है। तो आज हम इसी बिंदु पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। मेरे वक्तव्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी दृष्टिगत हुई हो वैचारिक स्तर पर, तो आप मुझे अपनी भावनाओं से मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको अपना वीडियो अपने व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भेजता हूं और उस पर जो आप टिप्पणी करते हैं वो टिप्पणी तो मैं ही केवल देख पाता हूं। ऐसे में मेरा आप सबसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, ताकि आपकी भावनाओं से और लोग भी विज्ञ हो सकें और मुझे आपकी भावनाओं के समादर में जो कुछ भी करना हो मैं उसे कर सकूं।